हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का लेसन नंबर 4 कार्बन व उसके यौगिक। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन, तो बे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने होते हैं। नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन तथा कार्बन, तो बे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त संतृप्त मतलब कोई चीज़ पूरी तरीके से संतृप्त है। जैसे देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 4 होते हैं। तो इसे अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए 4 होते हैं, जबकि 8 होने चाहिए बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए। तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए ये 4 जो है एकल बंध द्वारा जुड़ता है। 4 एकल बंध हों या 2 डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से जुड़ता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, तो वो होते हैं हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन, मेथेन का सूत्र होता है CH4, इसे मार्श गैस भी कहते हैं। ये दलदली स्थानों पर निकलती है। तो CH4 देखिए, C और इसकी चारों संयोजकताएं एक एक HH परमाणु से जुड़ी हैं। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप ऐसे ही दूसरे एक एग्जाम्पल ले लिया, एथेन। तो देखिए, 2 कार्बन है और दोनों कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई हैं। ये भी, तो फिर ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। तो आप लोग एग्जाम्पल देख लेना संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड अथवा त्रिबंध अर्थात ट्रिपल बॉन्ड होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, एथिलीन, इसका कॉमन नेम एथिलीन है और इसे कहते हैं एथीन। IUPAC नेम इसका एथीन है। तो देखिए, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉन्ड आया है। तो वैसे चारों संयुक्ताएं कैसे हो गई? 2 इससे जुड़ी, 2 और 2 हाइड्रोजन से 4 संयुक्त हो गई। तो इस तरीके से इसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ये देखिए, C2H2, ये एसेटलीन है और इसे का IUPAC नेम एथाइन है। फ्रेंड्स, आपके इस लेसन में IUPAC नेम दिए गए हैं, तो IUPAC नेम के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जहाँ पे आपको IUPAC नेम लिखना आसानी से आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वही टॉपिक लिए हैं जो आपके थ्योरिकल हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा। इनमें क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 अथवा CnH2n होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील अभिक्रियाएं देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन कहते हैं। और ये एग्जाम्पल आ गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, C2H6, C3H8, मतलब ये है, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। देखिए, आप C के हमने 2 रखे, तो H के कितने हुए? 2 के दूने में 2 जोड़ दो तो H के बने 6। C के 3 रखे तो 3 दूनी 6 और 2 8। C के 4 रखे, 4 दूनी 8, 2 10। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र या तो होता है CnH2n-2 या CnH2n, अर्थात डबल होगा या डबल से 2 कम होगा, तो वो होंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहाँ पे हमारा C का डबल कितना हुआ? दूने का 4, 4 में से 2 गए 2, तो C2H2, तो या तो डबल या डबल का में से 2 कम। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है आपका एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक, इनमें सभी कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे हमने मैथेन देखा, एथिलीन देखा, देखिए खुली श्रृंखला है, कहीं से ये गोल गोल घूमे हुए नहीं हैं, कहीं से मुड़े हुए नहीं हैं। और एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, इनमें सभी कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं। देखिए बिल्कुल बंद है, तो यहाँ पे खुली श्रृंखला होगी तो वो एलिफैटिक होंगे, जब बंद श्रृंखला होगी तो एरोमेटिक होंगे। एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि एरोमेटिक यौगिक कम क्रियाशील होते हैं। इनमें एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध किसी भी क्रम में हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहले एकल बंध आएगा फिर डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कोई क्रम नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं। इनमें क्या होता है, एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध एकांतर क्रम में होते हैं। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ये काट दिया है मैंने, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या हुआ, एक एकांतर क्रम में है। एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं, धुएंदार ज्वाला से नहीं जलते, मतलब ये जलते हैं तो इनमें धुआं नहीं निकलता। और ये क्या यौगिक क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिक धुएंदार ज्वाला से जलते हैं। ये यौगिक हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन आदि क्रियाएं सरलतापूर्वक नहीं देती, जबकि एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन आदि क्रियाएं सरलतापूर्वक देते हैं। हेलोजनेशन मतलब हेलोजन से क्रिया, नाइट्रेशन अर्थात नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, और सल्फोनेशन अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो ये कंपाउंड आसानी से नहीं देते हैं, जबकि ये कंपाउंड आसानी से देते हैं। अब पूछ लिया जाता है आपसे साबुन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस लेसन में, लेसन नंबर 4 10th क्लास के में आपका थ्योरिकल तो इतना था, इसके अतिरिक्त IUPAC नेम है। IUPAC नेम के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सेंड कर दूंगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।